हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं थोड़ा शिफ्टिंग में बिजी था, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाले थे इस टॉपिक पे। तो फिलहाल पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहले समझ लेते हैं हमने अब तक क्या डिवाइस डिवाइस डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किसी भी अगर हम सिर्फ मल्टी पार्टिकल स्टेट्स के लिए हम हैंडल करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टोपल वेव फंक्शन है, अगर हमारे पास से अगर मेरे पास बस दो वेव फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे एक टेंसर प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरे पास तीन चार पास है अलग अलग है तो इसको मैं ऐसे अलग अलग करके टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमने बहुत ही स्पेसिफिक जो है वो टू डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के दो पार्टिकल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया था। और हमें कंक्लूजन क्या मिला, ठीक है। हमें कंक्लूजन हमने देखा था कि जो हमारा लोकल हैमिल्टोनियन है, हमने क्या बोला था कि हमारा एच जो होगा वो एच ए प्लस एच बी। और हमने ये देखा था जो एच ए प्लस एच बी जो है वो एक्चुअली शुड बी ए 4x4 मैट्रिक्स। पर हमने जो और एच जो है हमारा 4x4 मैट्रिक्स है, तो एच ए और एच बी भी 4x4 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमने ये भी पता चला था कि जो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये एच ए जो 2x2 मैट्रिक्स ये है इसका ऐसे टेंसर प्रोडक्ट होगा। और ये एच बी जो है ये से ऐसे 2x2 और ये 2x2 ऐसे मैट्रिक्स का टेंसर प्रोडक्ट होगा, राइट। हमने ये देखा था। और हम तो हमें ये और हमने ये भी देखा था कि एंटेंगल स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि कोई भी स्टेट अगर हमें वेव फंक्शन मिल रहा है जो हम किसी टेंसर प्रोडक्ट से ऐसे दो टेंसर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे वेव फंक्शंस को। उस वेव फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक एक एंटेंगल स्टेट्स बोलते हैं। हमने ये देखा है, ठीक है। अभी क्या है कि हम इसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हमने देखा था कि इसमें कुछ हमने उस सिस्टम में देखा था कि वो उसमें जनरली हम जो है एक फोर क्यूबिट फोर लेवल क्वांटम सिस्टम्स भी, यानी कि फोर डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम्स में हम क्या बात करते हैं, हमारा जो जनरेटर्स होगा वो SU4 जनरेटर होगा, ठीक है। और हमने देखा था कि जो हमने जनरेटर एच ए और एच बी डिजाइन किया था SU2 क्रॉस SU2 से, उसमें 6 जनरेटर्स है। तो उसमें 15 SU4 में 15 जनरेटर्स होना चाहिए था। और SU2 क्रॉस SU2 में 6 जनरेटर्स है। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे 9 जनरेटर्स मिसिंग है, ठीक है। तो यानी कि वो जो हमने देखा था कि SU2 क्रॉस टेंसर SU2 जो हमारा जो सब ग्रुप है वो एक सब ग्रुप है SU4 ग्रुप का, ठीक है। पर अभी हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल चीज पे ग्रुप पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखा था, हमें पता है कि भाई जो हमने जब 2 क्यूबिट वाले केस के लिए मैं एच ए को सिंपल कंसिडर कर लेता हूँ। हमने देखा था कि हम इसको ये क्या कहते हैं पॉलीमेट्रिसेस के टेंसर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आई को मैं 0 1 2 3 ये वाला कंसिडर भी कर रहा हूँ। तो सिग्मा 0 क्या था, वो आइडेंटिटी था। और हमने देखा था कि आइडेंटिटी जो है वो क्या करता है, ये ग्लोबल फेज ऐड कर देता है, यानी कि हमें साई के ऊपर एक से e⁻ साई ऐसा कुछ कर देगा। यानी कि हमने बोला था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वेव फंक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसीलिए जनरली जो है इसमें या फिर जनरली n क्रॉस मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए था, हमारे पास n² बेसिस होना चाहिए था। पर हमारे बिकॉज वो ग्लोबल फेज ऐड करता है तो वो मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए हमारे पास एक्चुअली 15 बेसिस होते हैं। और हमने ये SU2 n ग्रुप के साइड से भी हमने ये चीज समझी थी। तो हमें पता है कि ये 15 बेसिस क्यों होता है, बोथ फ्रॉम ग्रुप थ्योरी एंगल और ऑल्सो फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास ये इस फॉर्म में आया था, राइट। सॉरी नॉट, ये क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी 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 ये बेसिकली हमने देखा था कि ये हो जाएगा कुछ से सम थीटा आई से कुछ कोफिशिएंट्स ले लेता हूँ, थीटा जे, ये हमारा बेसिकली हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। और हमने देखा था ये 2x2 फॉर्म में था। ये माफ करना, ये स्केलर्स है, या फिर कोई टेंसर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अभी हम जब इस स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, हम जब HF 4x4 में जाना चाहते थे, तो क्या हुआ कि वो हो गया आइडेंटिटी 2x2 का टेंसर विथ HA 2x2 का टेंसर, ठीक है। तो उससे कारण हमारा मैट्रिसेस कैसे हो गए, ठीक है। अगर हम इसको मैट्रिसेस को जानना चाहते हैं तो उस केस में हमारा जो मैट्रिसेस आ गया वो बन जाएगा आइडेंटिटी टेंसर सिग्मा जे, ठीक है, ये वाला। तो अगर हम सेम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली तुम्हारा एच बी के लिए, ठीक है।
तो जनरली अगर हम बात करें तो हमारा 4x4 जो बेसिकली या फिर SU4 के जनरेटर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं, राइट। और अगर हम सिंपली भी बात करें तो हम एक 4 डायमेंशनल स्पेस से 4 डायमेंशनल मैपिंग में जा रहे हैं, तो जनरली हमारे पास 16 क्या होगा कि 16 बेसिस होना चाहिए, राइट। वो 16 बेसिस क्या होना चाहिए, हाँ, एक काम करता हूँ कि मैं यही बेसिस फॉर्म लूंगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैं जनरल 4x4 के लिए, तो मेरे पास जो जनरल बेसिस का फॉर्म होगा वो हो जाएगा सिग्मा आई टेंसर सिग्मा जी, ठीक है, दिस विल बी द, और से ये सिग्मा आई जे और ये हो जाएगा सी आई जे। बेसिकली ये हमारा हैमिल्टोनियन का फॉर्म होगा, राइट। ग्रेट। इसमें से अगेन हम क्या करेंगे, जो सिग्मा जीरो टेंसर सिग्मा जीरो है उसको हम हटा देंगे, विच इज आइडेंटिटी टेंसर आइडेंटिटी, वो हम इसको हटा देंगे बिकॉज ये ग्लोबल फेज ऐड करता है, राइट। तो इट्स नॉट समथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट, सो यानी कि फिर 15 जनरेटर्स हमारे पास वापस आ जाता है, राइट। तो अभी इसमें से 15 में से अगर मैं देखो कि आइडेंटिटी टेंसर से सिग्मा आई और सिग्मा से जे टेंसर्स आइडेंटिटी ऐसे टाइप के कितने हैं, और हमें ये बेसिकली वही है जो वैसे लोकल ऑपरेशन हमने देखा था जो पिछले वाले वीडियोस में, जहाँ पे इंटरेक्शन मिसिंग है, वो सारे क्या थे, वो इस टाइप के बेसिकली हैमिल्टोनियंस थे। और ये तीन है, ये तीन है, ठीक है। ये अगर मैं एच बी के कंसिडर कर रहा हूँ और ये एच ए के कंसिडर कर रहा हूँ, तो हमें बेसिकली हमने देखा था कि हमारे जो ऐसे केस में जो ऑपरेटर्स बनते हैं वो आइडेंटिटी से सिग्मा आई और एच, जो बेसिकली लोकल ऑपरेशन की बात करें सिग्मा जे टेंसर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमने न्यू डेफिनेशन हमने जो बेसिस न्यू चॉइस ऑफ बेसिस लिया है, तो इसमें कौन से सारे टर्म्स बचे हुए हैं, वो टर्म्स जो बेसिकली सिग्मा आई टेंसर सिग्मा जे के हैं, और बेसिकली यहाँ पे आई कोमा जे जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई भी जीरो नहीं है। बेसिकली वो सारे टर्म्स जो सारे प्रोडक्ट टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। यह फिर यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे आई और जे इज एलिमेंट ऑफ 1,2,3, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सारे टर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो और हमने ये देखा था कि उस हमारे जो पिछले वाले वीडियोस हमने देखा था कि जो हमारे हैमिल्टोनियन में क्या मिसिंग था, उस पिछले वाले वीडियो में हमारा एच इंटरेक्शन जीरो था, ठीक है। यानी कि जिसमें सिर्फ एच ए प्लस एच बी लिख रहे थे, वहां पे हमने जो इस फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे हमने देखा था एक एच इंटरेक्शन होना चाहिए था, और वो एच इंटरेक्शन के हमने क्या बोला था, वो जीरो है, ठीक है। और इंटरेक्शन जीरो है, और वहां पे हमने क्लियरली हमें पता चल गया कि उसमें इंटरेक्शन मिसिंग है, और यहाँ पे एक जो है ये वाले टर्म्स नहीं है, कौन से, ये वाले टर्म्स वहां पे मिसिंग है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो भी इंटरेक्शंस होगा, ठीक है, वो बेसिकली कौन से वाले बेसिस उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली हमारे एच इंटरेक्शंस जो भी बेसिस होगा वो सिग्मा आई टेंसर सिग्मा जे वो वाले बेसिस रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आई कॉमा जे जो है सिर्फ 1,2,3 एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। यानी कि ऐसे 9 बेसिस टर्म्स है जो हमारा एच इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एच इंटरेक्शन टर्म्स से वही है, वाले टर्म्स है। हमने देखा था कि जब इंटरेक्शन जीरो होता है तो हमारा क्या है, स्टेट कोई फंक्शन सेपरेबल होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने वेव फंक्शन को दो वेव फंक्शंस के टेंसर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, राइट, मल्टी पार्टिकल स्टेज में। पर हमने देखा था मैंने ये बोला था कि जब हमारा एंटेंगल स्टेट्स तभी जनरेट होगा जब हमारा एच इंटरेक्शन नॉन जीरो होगा। ऐसे सिचुएशन में ही हमारा एंटेंगल स्टेट जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास हमें पता है कि भाई हमें, तो हम क्या कर सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास एक प्रेस्क्रिप्शन आ गया कि कैसे हम थियोरेटिकली जान सकते हैं कि हमें कैसे कोई भी इंटेंगलमेंट जनरेट करना है, राइट। तो इसलिए हम और इसका एग्जांपल्स भी बहुत हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एच इंटरेक्शंस, ठीक है, तो इसके ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा एच इंटरेक्शन सिग्मा जेड टेंसर है, तो इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइजिंग टाइप कपलिंग, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं सिग्मा एक्स टेंसर सिग्मा लिखूं प्लस सिग्मा वाई टेंसर सिग्मा वाई लिखूं, तो ये हो जाता है एक्स वाई मॉडल।
ये सारे बहुत पॉपुलर मॉडल है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर आपको शायद कई लोगों को लगा कि ये सुना तो है पर ये पता नहीं क्या है वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली यही है, ये इंटरेक्शन टर्म्स है जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक तीसरा टर्म हो गया कि सिग्मा एक्स टेंसर सिग्मा वाई टेंसर और सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड टेंसर सिग्मा जेड, ठीक है। और इसको, और ये वाला जो टर्म है ये सबसे तुम सबने सुना होगा, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग इंटरैक्शन, ठीक है। इसमें इफ यू सी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर किस में अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं। पर ऐसे कैसे कितने टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे 9 टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे 9 टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, और ये सारे जो है तुम, यानी कि तुम कोई भी इंटरेक्शन कंसिडर कर लो, यानी कि 2 डायमेंशनल, बेसिकली 2 क्यूबिट्स, 2 डायमेंशनल से क्वांटम सिस्टम्स, 2 डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम्स हैं, इनके बीच में जो कोई भी इंटरेक्शन हो सकता होगा, तो बेसिकली तुम्हारा इसी फॉर्म का होगा, बेसिकली ऐसा कि सी आई जे सिग्मा आई टेंसर सिग्मा जे, जहां पे आई और जे ए 1, 2, 3 इस फिल्ड से बिलोंग करेगा, राइट। वेरी नाइस। अभी हमें यहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज हमें क्या होता है, अभी हम चाहे तो हम, हमारे पास मतलब अभी हमें इसको यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम कोई भी इंटरेक्शंस मॉडल वगैरह कर सकते हैं। अगर हमें कहीं भी कुछ भी जानना हो कि भाई, अगर तुम्हारे पास कोई आके बोल रहा है कि ये कोई 2 सिस्टम्स है, इसमें ऐसा कुछ इंटरेक्शंस हो रहा है, बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हें ये इंटरेक्शंस जो होगा ये पॉलीमेट्रिसेस के टेंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, के फॉर्म में होगा। तो तुम्हारा पूरा काम बन जाता है कि तुम हमें उस ऑपरेटर्स का बेसिकली एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। ये हम शायद हम अभी इस वीडियो में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये प्योरली क्वांटम इवन कंप्यूटिंग के फील्ड का, या फिर इवन जनरली बात करो तो कंडेंस मैटर फील्ड के जो कंप्यूटेशनल मेथड्स है उसी के एरिया में आ जाता है कि तुम्हें बस कुछ के एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू मिल गया तो तुम्हें बेसिकली तुम्हें सिग्मा सी आई और सी आई जे का वैल्यूज भी बेसिकली मिल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग, और एनीवेज जो हम अभी पॉइंट ये है क्या है, इसको यूज करके हम हैमिल्टोनियस मॉडलिंग वगैरह बहुत चीजें जाती हैं, पर हमें इसमें अभी नहीं जाना, ठीक है। हम इसमें सिंपली क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे एंटेंगलमेंट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, इस ठीक है, मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें बेसिकली एक स्पेसिफिक जो है मैं आइजिंग टाइप कपलिंग की बात करूंगा, ठीक है। कई यूजुअली अगर हम आइजिंग कपलिंग क्यों चूज करो, बिकॉज ये आइगन बेसिस है 0 0 0 0 1 1 0 1 1, इनका आइगन बेसिस है। अगर मैं बाकी किसी मॉडल में जाना चाहता हूं तो मेरे को कंप्यूटेशनल मॉडल्स भी, कंप्यूटेशनल केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। आइजिंग मॉडल क्यों चूज करो, हम इसके बारे में और डिटेल हम वहां पे बात करेंगे, बिकॉज इससे क्या होता है, ये हमें बहुत ही इजीली सॉल्यूशन देता है, और हमें इजीएस्ट वे में हम इसको एंटेंगलमेंट कैसे जनरेट करना है वो देख सकते हैं। पर उससे आगे हम जानना चाहते हैं, हमें कंप्यूटेशनल मॉडल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आइजिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसको यूज करके एंटेंगलमेंट कैसे जनरेट करता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको मजा आएगा, ठीक है। और साथ में आपको ये वीडियो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।